लोग क्या सोचते हैं हमारे प्रोफेशन के बारे में इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो आई रियली वांटेड टू डू दिस वीडियो फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, विच इज myths related to merchant navy. ब्रो तू तो अलग अलग कंट्रीज में जाता है बेटा, तुमने तो यहाँ घूमा होगा ना. अरे तुम तो 6 महीने पानी में रहते हो, 6 महीने जहाज पे रहते हो. ऑल बुलशिट, ऑल myths related to this profession. So let's do this. Wait a second. एक myth तो ऐसा भी है ना कि we keep an unclean beard, we keep long beards and long hair. So we'll start with this. Let go. So, as the beard is gone, let's start with the first myth. 6 months on, 6 months off. Every company has a different policy, different rules or different contracts. So, कंपनी के अकॉर्डिंग वो जिस हिसाब से अपने सीफेरर या अपने मरीनर को चाहती हैं, वो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देती हैं. कई लोग 6 महीने रहते हैं जहाज पे, कई लोग 3 महीना रहते हैं लैंड पे, कई लोग 8 महीना जहाज पे रहते हैं, 4 महीना घर पे रहते हैं, कई लोग सिर्फ 3 महीना जहाज पे रहते हैं और 3 महीने घर पे रहते हैं. इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज. जैसे कि मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट इज 5 months एट सी एंड 3 months एट होम. So if people say 6 months on, 6 months off, then this is completely so many times, which is seafarers are seasick all the time. जहाज पे जब भी कोई आता है, it depends from where he is. Like personally, I am from हिमाचल. हिमाचल से आने के बाद मुझे एक बार भी सी सिकनेस नहीं हुआ. शिप is always moving in the water and उसकी मूवमेंट्स की वजह से सी सिकनेस होती है. कई लोगों को 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, बट वो विद टाइम ठीक हो जाती है. तो इट्स अ बिग मिथ. seafarers drink all the time. So is that a myth? Let's find out. सब लोग ये सोचते हैं पुरानी मूवीज, पुरानी पिक्चर्स देख के, लाइक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, वहां पे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले सीफेरर्स all the time they're drinking with magical powers and all. This thing has always been there. अगर कोई भी जहाज पे अल्कोहल कंजम्पशन करता है, कंपनीज आर सो स्ट्रिक्ट दैट दे विल टर्मिनेट देम देयर एंड देन. कोई कंपनीज हैं जो कुछ % अल्कोहल अलाउ करती हैं अपने सीफेरर्स के लिए, बट most of the companies, like 90% of the companies right now, they are putting everyone under 0% alcohol. There are random tests, checks. You cannot falsify and drink on board. A ship is taking about billions of dollars of cargo. If someone is drunk there, he is not risking his own life, the cargo or the ship. He is risking the other 25 people who is now under his shoulder. We have beer on board, but the beer have 0% alcohol. It's mentioned. You cannot even buy 1% of alcohol from anywhere. And if you are caught, you are sent home. So they are very strict, especially on the we are drunk or we are drinking all the time. Then it's a big myth. Seafarers have wife, girlfriend on every port. Is that a myth? Let's find out. 2001 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, हेलीकॉप्टर्स और कुछ प्लेन्स दे मेड सच अ बिग डैमेज. सो सबने सोचा अगर 1 या 2 प्लेन्स ऐसा डैमेज कर सकते हैं, तो अगर एक शिप विच इज 350 to 400 मीटर्स हिट द न्यूयॉर्क कोस्ट और एनी यूएस कोस्ट, देन व्हाट विल हैपन. सो एक लॉ पास हुआ. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पास्ड अ लॉ कॉल्ड ISPS. ISPS के अकॉर्डिंग कोई भी शिप के अंदर और क्या इस पोर्ट फैसिलिटीज के अंदर आ सकता है ना जा सकता है विदाउट प्रायर इन्फॉर्मिंग. सो द सिक्योरिटी वाज सो टाइटन्ड बिकॉज ऑफ दिस अटैक दैट इट अफेक्टेड द होल मैरीटाइम फ्रेटर्निटी. हम लोगों को हमारी खुद की फैमिलीज को पोर्ट्स पे लाना बिकेम सच अ डिफिकल्टी. पहले ही पॉसिबल था, 70s 80s इट यूज्ड टू हैपन एंड दैट मिथ कंटिन्यूड. बट अभी के इस वर्ल्ड मार्केट में कोई भी
ना पोर्ट्स और शिप्स में आ सकता है ना बाहर जा सकता है। दिस इज कंप्लीटली अ बिगेस्ट मिथ जो एवरी